जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को लेकर फैंस में एक अलग ही एक्साइटमेंट बनी हुई है। काफी एक्साइटेड है फैंस जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर, और ये फैंस कहीं के भी हो, चाहे वो यूएस के हो, चाहे वो किसी और कंट्री के हो, चाहे इंडिया के हो, बहुत ही एक्साइटमेंट बनी हुई है जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर कि भाई जॉन सीना रॉयल रंबल जीतने वाला है, जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, मनी इन द बैंक जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। तो बहुत बातें यहाँ पर चल रही है और लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई ये जो इनका रिटायरमेंट टूर रहने वाला है ये काफी सक्सेसफुल जाने वाला है जॉन सीना के लिए। बट एक्चुअली में क्या ये सच में सक्सेसफुल जाने वाला है? आइए बात करते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं कि किस तरीके से जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर जाने वाला है। वैसे लास्ट ईयर भी हमने प्रेडिक्शन करी थी, बट उस वक्त रिटायरमेंट टूर शुरू नहीं हुआ था, तो हम सिर्फ प्योरली आइडिया लगा रहे थे। बट अब क्योंकि रिटायरमेंट टूर शुरू हो चुका है तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग चुका है कि क्या क्या आप जॉन सीना कर सकते हैं इस रिटायरमेंट टूर में। तो प्योरली प्रेडिक्शन हम करेंगे जॉन सीना को लेकर कि कैसा उनका रिटायरमेंट टूर रहने वाला और कैसा डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बुक करने वाली है। और हाँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये उसके ऊपर वीडियो नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू से या क्या जॉन सीना से चाहता हूँ इस रिटायरमेंट टूर में। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करने वाली है उसके साथ। और हाँ, इसमें कुछ हार्श बातें भी होंगी, इसमें कुछ रियलिटी वाली बातें भी होंगी। तो अगर आप जॉन सीना के वैसे डाई हार्ड वाले फैन हो जो सुन ही नहीं सकता है जॉन सीना के बारे में कुछ गलत या कुछ ऐसी चीज, तो भाई फिर आपके लिए वीडियो नहीं है, बिकॉज ये प्योरली प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो होने वाली है और ये रियलिटी वीडियो होने वाली है। अगर कुछ है गलत जॉन सीना के लिए तो वो भी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा होगा तो वो भी सुनने को मिलेगा। तो प्योरली प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो, जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर शुरू होता है एक तगड़े बैंग के साथ जो कि रॉयल रंबल में था, जहां पर वो रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एक कदम वो पीछे रह जाते हैं इस मैच को जीतने के लिए। बट ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू आपको बिलीव करा रही है कि वो एक कदम दूर थे इस रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए, पर रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियलिटी में डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना को ये मैच जिताने ही नहीं वाली थी। बट फिर वो लास्ट 2 में क्यों थे, इसका जवाब आगे मैं दूंगा आपको वीडियो में। बट एक चीज यहाँ पर मैं इस प्रेडिक्शन में जाने से पहले क्लियर भी करता हूँ कि भाई अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉन सीना इस रिटायरमेंट टूर में मतलब फाड़ने वाले हैं, कि मतलब वो लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से टाइटल्स पे टाइटल्स जीतेंगे, मैचेस पे मैचेस जीतेंगे, जहां भी वो जाएंगे जीतेंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जॉन सीना अभी आए इस रिटायरमेंट टूर में तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे, ये वाली चैंपियनशिप भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि जॉन सीना को डबल चैंपियन बना दिया जाएगा, वो सारी चैंपियनशिप जीत जाएगा इस रिटायरमेंट टूर में, रेसलमेनिया में भी वो तबाही मचाएगा। मतलब वो पुराना वाला सीना टाइप ऑफ बुकिंग की एक्सपेक्टेशन जो है वो लोग बना के बैठे हुए हैं। बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस रिटायरमेंट टूर को जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ जॉन सीना के लिए नहीं देख रही है, यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू अपना बेनिफिट बनाएगी। व्हाई? बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू या प्रोफेशनल रेसलिंग जो होती है ये भाई दिल से नहीं होती है। यहाँ पर दिल का कोई काम नहीं है। हाँ है, थोड़ा बहुत है, बट प्योरली बिजनेस है और यहाँ पर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ही सोचा जाता है। अब देखो, ध्यान से सोचो, जॉन सीना को अगर उन्होंने सारी चैंपियनशिप जितवा दी, सब कुछ जितवा दिया, तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या फायदा है? अब आप बोलोगे यार कि डब्ल्यूडब्ल्यू का तो फायदा है, उनको मोमेंट्स मिलेंगे, फैंस खुश होंगे उनके, बट उनको ज्यादा फायदा कैसे है? ज्यादा फायदा है कि जॉन सीना अपने इस रिटायरमेंट टूर में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो बाकी जो यंग सुपरस्टार्स है ना उनको ओवर करेंगे, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो फ्यूचर में भी जॉन सीना का यूज कर सके। कैसे? अब अगर जॉन सीना यहाँ पर रिटायरमेंट टूर में सब कुछ जीत के चले गए तो क्या होगा? जॉन सीना तो चले जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या होगा बेनिफिट? उसी मोमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू को जो मिलेगा, बट आगे तो नहीं मिलेगा कुछ। बट अगर वो अपने नए सुपरस्टार्स को बनाते हैं जॉन सीना के थ्रू, तो फिर वो फ्यूचर में उन सुपरस्टार्स को एज अ बड़ा सुपरस्टार एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और फिर वो बड़े सुपरस्टार जब बन जाएंगे तो फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑफ कोर्स वाइबल्स लेकर आएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इसी तरीके से चलती है। डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे नहीं सोचती कि भाई जॉन सीना है यार, इतने टाइम तक इसने हमारे लिए सर्विस करी है, तो हम यार इसको लास्ट फेयरवेल टूर पे सब कुछ जिता देते हैं, इसको रॉयल रंबल भी जिता देते हैं, इसको रेसलमेनिया भी जिता देंगे, इसको फिर मनी इन द बैंक जिताएंगे, इसको फिर दूसरा टाइटल जिताएंगे। तो ऐसे नहीं चलती है प्रोफेशनल रेसलिंग, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। अब डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायरमेंट टूर में क्या करने वाली है? जैसे कि मैंने कहा कि 2 चीजों पे यहाँ पर फोकस रहेगा। पहला फोकस कि जॉन सीना के नाम से प्रीमियम लाइव इवेंट के टिकट्स बेचे जाएंगे, एक्साइटमेंट लेकर आई जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट है तो उससे पहले जॉन सीना का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि जॉन सीना इस प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट होने वाले हैं, और ये बिलीव भी कराया जाएगा फैंस को कि भाई जॉन सीना ये मैच जीत सकता है। फैंस आएंगे वो एक्साइटमेंट में कि भाई जॉन सीना पार्ट भी ले रहा है इस मैच में, जीतने भी वाला है। फैंस आएंगे, टिकट लेंगे, एक्साइटमेंट होगी, एंड फिर उस इवेंट को जॉन सीना हारेंगे, बट देन एक और बिलीव दिलाया जाएगा कि भाई नेक्स्ट इवेंट को जीतेगा। फिर लोग जो है वो नेक्स्ट इवेंट की टिकट लेंगे, जॉन सीना को देखने के लिए वहां जाएंगे, जॉन सीना वहां पर फिर हारेगा, और अगले बार फिर ऐसा चलने वाला है। अब देखो, सिंपल सा फंडा, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती तो जॉन सीना को रॉयल रंबल मैच जिता देती और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करवा देती, बट वो उन्होंने नहीं चूज किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जे उसो को जितवाया। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर वाली चीजें देखनी। और लास्ट में जॉन सीना को क्यों रखा? लास्ट में जॉन सीना को इसीलिए रखा ताकि जे उसो को वो ओवर कर सके, जे उसो दिखा सके कि हाँ भाई उन्होंने लास्ट 2 में जब वो थे तो उन्होंने जॉन सीना को एलिमिनेट करके उस मैच को जीता था। तो और आपने देखा भी था लास्ट में जब मैच खत्म हुआ तो जॉन सीना आए, जे उसो का हाथ हुआ तो उन्होंने ऊपर किया, तो उन्होंने काइंड ऑफ ओवर किया जे उसो को वहां पर। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना फायदा निकाल दिया जॉन सीना से, जे उसो को बना
बना दिया, वहां पर एक मोमेंट दे दिया जे उसो को कि ओवर कर दिया, यू नो पासिंग टॉर्च वाला सीन भी कह सकते हो आप। और अब रेसलमेनिया में जे उसो को अपना मैच मिल गया। अब इधर एलिमिनेशन चेंबर जैसे रॉयल रंबल खत्म होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है, जॉन सीना से अनाउंस करवाती है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में भी होने वाले हैं। तो अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू अगर रॉयल रंबल जिता देती जॉन सीना को तो उनको एलिमिनेशन चेंबर में फिर जॉन सीना के लिए कुछ था नहीं। हाँ एक सिंगल्स मैच करा सकते थे, बट कैसे कराते, क्यों करवाते, क्योंकि जॉन सीना बीच में तो अवेलेबल ही नहीं थे। तो रैंडमली कोई स्टोरी लाइन कराने का मतलब नहीं बनता था, रैंडमली कोई मैच नहीं करवा सकते। तो और चैंपियनशिप उनको मैच मिल ही जाता रेसलमेनिया में रॉयल रंबल जीतकर, तो फिर वो क्यों आते एलिमिनेशन चेंबर में। तो उन्होंने क्या किया, एलिमिनेशन चेंबर में अब उनको डाल दिया है। अब हम लोग सोचेंगे कि वो एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे, एंड इस बार वो जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर। जी अगर आपको ये लग रहा हो एलिमिनेशन चेंबर हारेंगे, तो नहीं, एलिमिनेशन चेंबर वो जीतेंगे। वाई, ताकि एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतकर वो रेसलमेनिया में अपना स्पॉट बुक करें, कोडी रोड्स के साथ वो मैच उनको मिले, और वो रेसलमेनिया के लिए भी फिर वो टिकट वाला काम कर सके कि भाई रेसलमेनिया में भी लोगों को लगे कि भाई जॉन सीना आने वाला है, जॉन सीना भाई रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ेगा रेसलमेनिया में, तो अब तो भाई टिकट लेना ही पड़ेगा, रेसलमेनिया तो देखनी पड़ेगी। तो अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल के भी टिकट बिकवा दिए जॉन सीना के नाम से, एलिमिनेशन चेंबर के भी बिकवा दिए, रेसलमेनिया के भी बिकवा देंगे। बट रेसलमेनिया में क्या होगा, रेसलमेनिया में जॉन सीना हारेगा, जॉन सीना रेसलमेनिया में नहीं जीतेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% कंफर्म है, बट अगर आपको ये लग रहा होगा कि जॉन सीना अगर उस मैच में जा रहा है तो वो 110% जीतेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैच कोडी रोड्स और जॉन सीना का हो रहा है ना, तो इसमें ज्यादा फेवरेट मैं कोडी रोड्स को बताऊंगा। आई फील लाइक कि जॉन सीना इस मैच में जीतेंगे, तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज होगा पर्सनली मेरे लिए। आई फील लाइक कि ये कोडी रोड्स को वहां पर जिताएंगे, और अगर उनका मैच गुंथर से होता है तो फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो गुंथर ही जीतेगा, फिर तो वो 80% कंफर्म है कि वो गुंथर को ही जिताएंगे। क्योंकि उनको फ्यूचर बनाना है, गुंथर को उन्हें बड़ा दिखाना है, गुंथर को उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग बनाना है, तो गुंथर को तो वो जिताएंगे। कोडी के केस में वो कर सकते हैं कि कोडी रोड्स को वो हरवा सकते हैं वहां पर, बट चांसेस लाइक आई सेड कि ज्यादा मैं कोडी रोड्स के बताऊंगा उस मैच में जीतने के। बट हाँ आपको बिलीव ऐसा दिखाया जाएगा स्टोरी लाइन में, भाई जॉन सीना तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहे रिक फ्लेयर का। अब ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, ये स्टोरी लाइन स्टार्ट उन्होंने इसी तरीके से करी है, रिकॉर्ड के तोड़ने की बातें उन्होंने करी है, तो इस स्टोरी लाइन को वो खत्म करेंगे, इस रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे रिक फ्लेयर के, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया तो फिर आप आगे के रिटायरमेंट टूर में क्या करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, तो फिर वो जो लोगों के अंदर अभी एक्साइटमेंट हो रखी है ना कि यार वो रिकॉर्ड टूटेगा, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है, ऐसा आपको शायद ना लगता हो, बट डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि वो एक्साइटमेंट जो है ना अभी नेक्स्ट लेवल जा रखी है कि भाई उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, तो अगर वो इजीली उनको मिल जाएगी तो फिर वो एक्साइटमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स की थोड़ी सी कम होगी। बट अगर वो उनको ललचाएंगे कि भाई अभी भी है मौका, अभी भी जॉन सीना तोड़ सकता है रिकॉर्ड, अभी भी तोड़ सकता है, तो उससे वो जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहेगी यूनिवर्स में, एंड वही डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है। और दूसरी बात, उनको हर मैचेस में रखना है। हो सकता है कि रेसलमेनिया में जॉन सीना कोडी रोड से हार जाए, उसके बाद वो जाए मनी इन द बैंक में, बोले यार मैं तो मनी इन द बैंक भी जीतूंगा, फिर वहां पर वो जाए और हो सकता है मनी इन द बैंक भी वो जीत जाए फॉर एग्जाम्पल, यू नो, और मनी इन द बैंक वो जीत कर कैश इन के लिए कोडी रोड्स को बोल दे कि यार मेरे को तेरे से मैच चाहिए समर स्लैम में, और समर स्लैम में फिर मैच बना दे डब्ल्यूडब्ल्यू, फिर वहां पर समर स्लैम में जॉन सीना को वो उस रिकॉर्ड को तोड़वा दे। अब इससे क्या होगा कि समर स्लैम की भी टिकट बिक गई, आपकी अपनी मनी इन द बैंक की भी टिकट बिक गई जॉन सीना के नाम से, एंड फिर समर स्लैम में जब वो टाइटल जीतेंगे तो उसके बाद जो एक दो बड़े पेपर रिव्यूज बचेंगे, उसके बाद सर्वाइवल सीरीज या और बीच में जो कोई इंटरनेशनल जो इवेंट्स वगैरह होंगे, तो वहां पर वो कोई अपने किसी इवेंट में अपना टाइटल हार सकते हैं। और फिर रूटलेस एग्रेशन जो एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जो कि दिसंबर में होने वाला है, 27-28 ऐसे लास्ट में होने वाला है, तो वहां पर हो सकता है कि वो अपना लास्ट मैच एक नॉन टाइटल हो, मतलब वो टाइटल आई बिलीव कि शायद उससे पहले हार जाएंगे, और अगर पहले नहीं हारेंगे तो फिर उस इवेंट वो हार सकते हैं उस टाइटल को, क्योंकि ऐसा नहीं करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू की उसके पास टाइटल चला गया, इवेंट खत्म हो गई, उसका साल खत्म हो गया और फिर वो रिलिंक्विश कर रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी कि भाई अगर जॉन सीना जा रहा है तो फायदा करके जाओ, हमारे नए जो यंग टैलेंट है इनको ओवर करके जाओ, क्योंकि लाइक आई सेड भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कोई चैरिटी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू ये नहीं सोचेगा कि भाई इसने हमारे लिए सर्विस दी है इतने सालों तक तो हम इसको ये सब दें, मतलब इसका फेयरवेल टूर इतना तगड़ा बना दे, नहीं, वो इसमें प्रॉफिट ढूंढेंगे। वो सारे इवेंट्स में जॉन सीना को फीचर भी करेंगे, अपने नए सुपरस्टार्स को उससे ओवर भी करवाएंगे। जैसे कि आपने जे उसो को देख लिया, वो इवेंट जॉन सीना को पहले भी बाहर कर सकते थे क्योंकि उनको जिताना नहीं था जॉन सीना को, बट उन्होंने लास्ट तक रखा जॉन सीना को। क्यों? क्योंकि फैंस भी एक तो बिलीव रखेंगे और दूसरा फिर वो लास्ट में जे उसो को भी ओवर करेंगे। अब एलिमिनेशन चेंबर में उसको जिता देंगे, क्यों? ताकि एलिमिनेशन चेंबर में जीतकर वो अपना रेसलमेनिया के लिए भी स्पॉट बुक कर सके और रेसलमेनिया में भी फिर जॉन सीना के अपीयरेंस बुक हो जाए। फिर जॉन सीना रेसलमेनिया में हारेगा, आगे जाएगा समर स्लैम के लिए वो इवेंट बुक करने के लिए कोई मैच ढूंढेगा, वो मैच मनी इन द बैंक जीतकर भी हो सकता है मनी इन द बैंक में जाए बट वहां पर हार जाए और कोई और मैच जीता आगे जाकर जो कि समर स्लैम में उसको यू नो स्पॉट मिले वहां के लिए चैंपियनशिप के लिए, और फिर समर स्लैम में बिलीव करे। तो मेरा ये मानना है कि आई बिलीव की जो जॉन सीना रिकॉर्ड तोड़ने वाले रिक फ्लेयर का वो तो 100% है कि वो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, बट मेरे हिसाब से वो रेसलमेनिया से ज्यादा समर स्लैम तक इसको ड्रैग करेंगे, इस स्टोरी लाइन को वो ड्रैग करने वाले और समर स्लैम में जाकर जॉन सीना रिक फ्लेयर के इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और फिर साल के एंड में जाते या तो उस टाइटल को वो हारेंगे। रूटलेस एग्रेशन वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में भी हार सकते हैं जो उनके नाम से रखा जा रहा है, उनकी रिटायरमेंट टूर के हिसाब से रखा जा रहा है, तो वहां पर भी वो हार सकते हैं या फिर उससे पहले हार जाएं। तो ये कुछ
रिटायरमेंट टूर इस तरीके का रहने वाला है। तो अगेन मैं यही चीज बोलूंगा भाई जॉन सीना फैंस के लिए कि अगर आप ये सब सोच रहे हो कि वो ये करेगा वो करेगा, देन आप बहुत ही गलत फहमी में हो। WWE भाई अपना फायदा देखती है, उनको जॉन सीना से सारे टिकट्स बिकवाने हैं, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट के। ऐसा नहीं कि जॉन सीना नहीं होंगे तो टिकट नहीं बिकेंगे, टिकट तो WWE के बिक ही जाते हैं। बट हाँ ये है कि जब जॉन सीना वहां पर होगा तो एक एक्स्ट्रा यार वजन आ जाता है प्रीमियम लाइव इवेंट में कि यार जॉन सीना होने वाला है यहाँ पर। तो वो चीज WWE करेगी, जॉन सीना का यूज करके, जॉन सीना के नाम को यूज करके वो अपने इवेंट्स को और बड़ा बनाएगी एंड अपने जो नए टैलेंट्स हैं उनको ओवर भी करेगी। और साथ ही साथ फैंस को खुश करने के लिए कि यार चलो फैंस अब बिलीव कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, तो लास्ट में वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को भी तोड़वा देंगे ताकि चलो लास्ट में फैंस भी खुश हो जाए। तो ये मेरा बिलीव है इस पूरी प्रेडिक्शन को लेकर। और हाँ ये ऐसा नहीं कि रॉयल रंबल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो इस वीडियो पे रेगुलरली वीडियोस देखता है उसको पता होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी रॉयल रंबल से पहले, जहां मैंने बताया था कि जॉन सीना रॉयल रंबल नहीं जीतेगा। और मेरा रीजन यही था जॉन सीना को रॉयल रंबल जिताने के पीछे कि भाई वो अगर जीतेगा तो स्टोरी लाइन वीक हो जाएगी, उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बट अब क्या है, वो हार गया तो एलिमिनेशन चेंबर में भी आ सकता है, जो कि वो आ भी रहा है। तो ओवरऑल WWE भाई अपना फायदा देखेगी, जॉन सीना का फायदा बाद में देखेगी। पहले वो अपना देखेगी कि हमें जॉन सीना से इस आखिरी टूर में क्या क्या निकलवाना है, क्या क्या फायदा हम अपना कर सकते हैं, अपने बिजनेस का कर सकते हैं जॉन सीना के इस लास्ट रिटायरमेंट टूर से। तो ये थी मेरी पूरी प्रेडिक्शन जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर। आई नो आप में से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे बिकॉज आप दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो। यहाँ पर द पॉइंट इज की WWE या प्रोफेशनल रेसलिंग भाई एक बिजनेस है इन दी एंड, और यहाँ पर दिमाग पहले आता है, दिल फिर बाद में आता है। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर। अब मैं यहाँ पर पूरा गलत भी हो सकता हूँ फ्यूचर में, बट ये मेरे पर्सनल अजम्पशंस है, ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है। आपकी कुछ और भी हो सकती है, आपके कुछ और थॉट्स भी हो सकते हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, क्या है अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ कमेंट तभी करना जब पूरी वीडियो देखी हो, इधर से एक आधा पॉइंट देख के अगर कमेंट करोगे तो फिर उसका सेंस नहीं बनेगा। बाकी अगर आप ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।